क्लास 10 साइंस लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले केमिस्ट्री के चैप्टर्स। केमिस्ट्री विल कंसिस्ट ऑफ 25 मार्क्स। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड थर्ड जितनी भी एक्टिविटीज हैं चैप्टर 1 की एनसीईआरटी बुक में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो वो एक्टिविटीज एक बार आप गो थ्रू करेंगे। देन सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसमें कॉमन सॉल्ट और उन सबके यूजेस, कॉमन सॉल्ट के फॉर्मूलाज भी, उनके केमिकल नेम्स भी, जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इन सब का जो है आपको कॉमन सॉल्ट के नेम, फॉर्मूला एंड उनके यूजेस ये याद करने ही करने, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। देन सेकंड इज पीएच इन डेली लाइफ, चाहे वो टूथ टिके का क्वेश्चन आ जाए या फिर एंटासिड के ऊपर कुछ भी किसी भी तरह का टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देन चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लेना, कौन सा हाईली रिएक्टिव है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, ये इन सब के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। देन मेटलर्जी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज करोजन, ठीक। अगला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें से मैक्सिमम नंबर्स का मार्क्स का जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, अराउंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन कार्बन एंड कंपाउंड में से आ सकते हैं, ठीक है। तो आयोपेक नेम सबके, फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, कीटोन है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप देख लेना, एक बार कर लेना, ठीक है। देन है नेक्स्ट टॉपिक है सपोनिफिकेशन रिएक्शन और मिसल्स, सोप फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। एंड थर्ड टॉपिक है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन के मतलब सीधे सीधे टॉपिक्स जो हैं इनमें से सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद अब ये केमिस्ट्री होगी कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजी। बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर आता है लाइफ प्रोसेस का, उसमें से सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में से 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन पक्का ही आ सकता है, ठीक। आता भी है, अब तक आया भी है एंड आ भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें ह्यूमन ब्रेन, प्लांट हार्मोन्स, ये सारे करने हैं, यही मेन 2 टॉपिक इसमें से बनते हैं। अगला चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम एंड फंक्शंस, मेल एंड फीमेल दोनों के फंक्शंस करने हैं। उसके बाद हेरिडिटी चैप्टर में सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चन, हर बार पॉसिबिलिटी है, इस बार भी आएगा, हर बार आता है। उसके बाद नेक्स्ट है फिजिक्स, 28 मार्क्स की लगभग होएगी एंड इसमें फर्स्ट जो चैप्टर फिजिक्स का है दैट इज लाइट। इसमें मिरर और लेंस फॉर्मूला, उसके न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिरर एंड लेंस फॉर्मूला। सेकेंड टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, ये सारा करना है। रे डायग्राम्स भी करनी है। रे डायग्राम्स वर्चुअल और इरेक्ट जो बनता है उसका एक ही केस है, कनकेव में आपको पता ही होगा अब तक तो, और वो पी एंड एफ का बनता है, तो ये वाला तो पक्का ही करना है अच्छे से, मतलब रे डायग्राम्स कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई में डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारे उसके करेक्शन, ये सारा कुछ करना है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, सनराइज सनसेट वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस बन के आते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये करने हैं। फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं वो वाले फैक्टर्स लर्न कर लेना एंड सर्किट की डायग्राम बनाने के लिए आ सकती है, ठीक है जी। देन नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का और आपकी एनसीईआरटी बुक में। इसमें हैंड रूल्स हो गए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, डोमेस्टिक सर्किट हो गए, अर्थिंग, ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये वाले 3 टॉपिक्स हैं, हैंड रूल्स, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, डोमेस्टिक सर्किट, अर्थिंग का कंसेप्ट, ये सारे क्वेश्चन इनमें से बन के आते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने प्रिपरेशन कैसे करोगे, अगर आपने ये सारे कंसेप्ट अच्छे से कर रखे हैं, अब तक आपके कंसेप्ट आपको लग रहा है कि मुझे ये कंसेप्ट आते हैं, तो अब आपका टाइम है कि आप प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वही आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो प्रैक्टिस के लिए PYQs, जितने भी प्रीवियस ईयर PYQs हैं 2019 से, वो स्टार्ट कर दो। टाइम मैनेजमेंट करो, उसी से आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी। जितना ज्यादा आप सैम्पल पेपर्स को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि आप 3 घंटे के टाइम में किस हिसाब से आप टाइम यूटिलाइज करोगे, ठीक है। उसके अलावा एनसीईआरटी को प्रॉपरली रीड कर लो, जिन्होंने नहीं किया, जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में कहा है कि एक्टिविटीज ये सारी रीड कर लो। एंड डेली के आपको अब आपका एक क्रूशियल टाइम है, इसको तो यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। तो डेली
1.5 से 2 घंटे आप पढ़ो। साइंस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मुझे पता है साथ के साथ आपको दूसरे सब्जेक्ट भी करने पड़ेंगे, लेकिन साइंस को आप 1.5 से 2 घंटे अगर दे रहे हो डेली तो आपका अच्छा पेपर जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।